दोस्तों, कैसे आप सब। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेट के ऊपर। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये एक एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे कि कैट रहता है, जीमेट रहता है, जेड रहता है, वैसे ये भी एक एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट रहता है जो आपको एडमिशन प्रोवाइड करवाता है एमबीए प्रोग्राम्स में और पीजीडीएम प्रोग्राम्स में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या सीमेट के एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम मोड कैसे रहता है, कंडक्टिंग बॉडी कौन है, कौन लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने, आप कितनी बार इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ सीमेट के एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, मार्किंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किस लैंग्वेज में ये पेपर आता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक्सेप्ट करती है सीमेट का स्कोर कार्ड। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीमेट के ऊपर, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये एडमिशन आपको प्रोवाइड करवाती है एमबीए प्रोग्राम्स या पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, आपको ये एडमिशन प्रोवाइड करवाती है सीमेट। ये एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी 1 ईयर, साल में ये एक ही बार आपका ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम मोड के बारे में। तो एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन मोड रहता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। आपको जो भी आपका जितना भी जो पेपर रहेगा ये पूरा ऑनलाइन मोड में रहेगा, आपको कंप्यूटर से इसको देना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कंडक्टिंग बॉडी के बारे में, कौन लोग इसको कंडक्ट करवाते हैं। तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इनकी जो टीम है ये सीमेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एडमिशन फॉर, किसके लिए ये। तो देखिए एमबीए और पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये सीमेट का टेस्ट देकर इसको क्रैक करके आपको इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सीमेट एक्सेप्टिंग कॉलेजेस। तो टोटल 1000+ कॉलेजेस है जो आपको सीमेट के आप जितने भी स्कोर कार्ड है वो उनको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्कोर कार्ड वैलिडिटी। तो देखिए जो स्कोर कार्ड का वैलिडिटी हो 1 ईयर है। मतलब आपको जब आपका जो सीमेट का आपको रिजल्ट मिलेगा, जो स्कोर कार्ड रहेगा उसकी उसकी जो वैलिडिटी हो सिर्फ एक ही साल की रहेगी। मतलब आपको एक साल में जितने भी आपको कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अगले साल आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 1 ईयर की ही रहती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप कितनी बार इस सीमेट के जो एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट है आप कितनी बार इसको दे सकते हो। तो अनलिमिटेड, आप वो कितनी बार भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे ही सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आपको तीनों स्ट्रीम में से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर आप ये सीमेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो आपकी 1600 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, तो आप अपना ध्यान रखिए। और जो सीमेट है वो बेस्ट एडमिशन प्रोवाइड आपकी जो एडमिशन प्रोवाइड करवाती है एमबीए और पीजीडीएम जैसे प्रोग्राम्स में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए सीमेट के कुछ 2021 में आपको कुछ डेट्स बताने वाला हूँ। देखिए अभी जो एडमिट कार्ड है वो आप उसको कब डाउनलोड कर सकते हो। तो दिसंबर के 3rd वीक 2020 में आप सीमेट का जो एडमिट कार्ड आता है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो जितना भी जो सीमेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाके आप उसकी जो एडमिट कार्ड वहाँ से आप डाउनलोड करवा सकते हो। सीमेट 2021 एग्ज़ाम कब होगी। तो जनवरी 3rd वीक 2021 में आपकी एग्ज़ाम होने के चांसेस है। अभी इसकी आंसर की रिलीज़ कब होगी। तो जनवरी 4th वीक 2021 में इसका आंसर की रिलीज़ हो सकता है। सीमेट 2021 का रिजल्ट कब आएगा, डिक्लेरेशन कब होगा इसका। तो फरवरी 1st वीक 2021 में आपका सीमेट का रिजल्ट आ सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर कि क्या हाल आगे बनता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सीमेट एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के बारे में। तो फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो मैथमेटिक्स। जो दूसरा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। जो थर्ड है वो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो ये इंग्लिश होता है। और फोर्थ है जनरल अवेयरनेस, नॉर्मल भाषा में बोले तो जी के। अभी हम बात करते हैं इसके
क्वेश्चंस और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं और इसके जो मार्क्स रहते हैं ये 100 मार्क्स का ये रहता है। लॉजिकल रीजनिंग के भी मार्क्स 100 मार्क्स का ये रहता है और इसके जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन इसके आते हैं। लैंग्वेज कंप्रेशन इंग्लिश, जो इंग्लिश होता है वो भी इसके जो क्वेश्चन है वो भी 25 क्वेश्चन इसके आते हैं और ये भी 100 मार्क्स का आता है। और जो जनरल अवेयरनेस है इसके भी 25 क्वेश्चन रहते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 100 रहता है। मतलब टोटल आपके 4 सेक्शन रहते हैं और चारों सेक्शन को मिला के आपके पूरे 400 मार्क का आपका ये पेपर रहता है और आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टाइम के बारे में। आपको कितना टाइम आपको प्रोवाइड होएगा। तो आपको 3 घंटे आपको मिलेंगे आपका ये क्रैक आपको सीमेट का एग्ज़ाम देने के लिए। मार्किंग सिस्टम कैसे रहती है, अगर आप एक आंसर आप करेक्ट करते हो तो आपको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। आप किसी भी आंसर को आप अगर गलत करते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होएगा, आपका 1 मार्क कटा जाएगा। तो अब इतना ध्यान रखिए। लैंग्वेज की बात करते हैं, कौन से लैंग्वेज में ये पेपर आपको मिलेगा। तो ये प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ये पेपर हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आप ये आपको इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, अब भी आगे बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में जो एक्सेप्ट करती है सीमेट का स्कोर कार्ड। कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस मैंने निकाल के रखे हो। तो फर्स्ट है के जे सोम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च जो आता है मुंबई में। सेकेंड है एशिया स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो आता है दिल्ली में। थर्ड है टेक्सिला बिजनेस स्कूल जो आता है जयपुर में। फोर्थ KIIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट जो आता है भुवनेश्वर में। फिफ्थ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो आता है नोएडा में। सिक्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो आता है बेंगलोर में। सेवन्थ FMS कॉलेज जो आता है बड़ौदा में। और 8 वेलिंगर इंस्टीट्यूट जो आता है मुंबई में। ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जो सीमेट के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे कि हमने देखा कि 1000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है जो एकदम डिसेंट कॉलेजेस है जो आपका जो सीमेट का स्कोर कार्ड वो एक्सेप्ट करते हैं। पर ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करवाती है। तो ये था पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन सीमेंट के बारे में कि सीमेंट होता क्या है, कितने घंटे का ये पेपर रहता है, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा रहता है, नोटिफिकेशन क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, मैं उसका कमेंट ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने देना बिल्कुल मत जाइए। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।